एयर इंडिया विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब देश के जहन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस विमान हादसे की वजह क्या रही होगी कि एक झटके में जो लोग अपने घर परिवार से दूर लंदन जा रहे थे और अचानक से विमान जो है वो एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का उसके बाहर निकलते ही अचानक से वो विमान क्रैश कर जाता है। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन एनके बेरी साहब, जिनके पास 10,000 घंटे से ज्यादा फ्लाई आवर का उनके पास अनुभव है और एक वक्त में जो है इन्होंने एयर इंडिया के फ्लाइट को इन्होंने उड़ाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि क्या कुछ वजह रही होगी सर, जिस तरीके से हमने अपने 2 जांबाज पायलट खोए, इतने क्रू मेंबर हमारे अपने लोग खोए हैं और जो बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे उनको भी हमने खोया। पूरे देश इस वक्त सर गमगीन है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जाने वाले लोगों के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को इतनी शक्ति दे कि वो संभालें अपने आप को, और देश का तो बहुत बड़ा नुकसान है। और मैंने करीबन 20,000 घंटे के करीब जहाज उड़ाए हैं और एयर इंडिया में 30 साल की नौकरी की है। उससे पहले मैं BSF में भी नौकरी की है और जहाज ही उड़ाए हैं। तो ये तो छोटे भाई की तरह ही था, मेरे साथ फ्लाई भी किया था इसने। इसके फादर DGCA में डिप्टी डायरेक्टर थे, काफ़ी अच्छे मिस्टर सब्बरवाल। तो मुझे आज भी याद है, ये लोग दिल्ली में रहते थे, फिर शिफ्ट हो गए बॉम्बे। ये जहाज़ के बारे में मैं बताऊं, ये अच्छा जहाज़ था ड्रीमलाइनर, पर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। या तो इसके दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं, वो बिकॉज फ्यूल कंटेमिनेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी कारण से ही ये जहाज नीचे गिरा है। क्योंकि देखने में जब ये क्लाइम फेज में था, उसके बाद पावर नहीं थी, तो इसलिए कैप्टन सब्बरवाल ने विंग्स दोनों मेंटेन रखे और वो धीरे धीरे नीचे एकदम फायरबॉल की तरह गिरा जहाज। एक सवाल ये है सर कि जिस तरीके से अचानक से जब रनवे से जब टेक ऑफ करता है फ्लाइट और अचानक से उसका इंजन जो है उसका जोर लगाना अचानक से कम हो जाता है, वो धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू होता है और धम से नीचे गिरता है। तो ये क्या स्थिति रही होगी? क्योंकि यह भी जानकारी मिली कि मे डे मे डे मे डे करके वो चिल्ला रहे थे वो, तो ये सब जरा समझाएं सर। मे डे तो सबसे ऐसा हमारे फ्रेज है जिसके अंदर कि अब जान को खतरा है, इसके लिए मे डे और अर्जेंसी के लिए पैन मैसेज देना पड़ता है। तो उसने मे डे इसलिए दिया कि उसको लगा कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि दोनों इंजन ने पावर छोड़ दी, फ्लेम आउट हुए हैं लगता है। अब ये क्या कारण है, ये DFDR निकालने से पता लगेगा। DGCA उसको देखेगी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकालेगी। DFDR जो है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, उससे आपको काफी पता लग जाएगा। वैसे आपके अनुसार क्या लगता है, क्या कुछ वजह रही होगी? क्या इस तरह के हालात कभी आपने भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जिस तरह से आपको 30 साल का अनुभव है? तो हमारा एक बार इंजन फायर हुआ था मस्कट में एयरबस 310 का, तो हम तो वापस लैंड कर गए थे। और एक बार हमारा जंबो जब मैं फ्लाई करता था तो टोक्यो में उसका टायर बस्ट होके विंग्स में लगा, उससे सारे हाइड्रोलिक सिस्टम के पाइप थे वो फट गए। उसकी वजह से हमें 4-5 घंटे होल्ड करना पड़ा समुंदर के ऊपर और सारा फ्यूल जेटिसन करना पड़ा। तो सर एक सवाल इस वाले से भी यही सवाल में आ रहा है कि क्या कोई चिड़िया जो है बर्ड हिट की वजह से ये चीजें हुई है? क्योंकि कहा जाता है कि ड्रीमलाइनर जो ये जो फ्लाइट जो है ये काफी सुरक्षित माना जाता है। ये तो क्या लगता है कि चिड़िया का हिट? चिड़िया इतनी गर्मी में चिड़िया भी नहीं होती, ये तो फ्लेम आउट हुए हैं, इंजन की पावर टोटल लॉस हुई है, इसलिए जहाज एज ए फायर बॉल नीचे गिरा है। यह भी कहा जा रहा है, कई लोगों का कहना है कि अगर वहां पे अगर इस तरह से भीड़ वाली इलाका नहीं होता, अगर वहां बिल्डिंग नहीं होती, अगर कोई खाली मैदान में अगर विमान गिरा होता या खुली सड़क पे गिरा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इतने बड़े वो तो नहीं, जब फायर बॉल की तरह गिरा है तो इतना फ्यूल है, 50-60 हजार किलो फ्यूल कम से कम होगा मेरे हिसाब से। 1.25 लाख किलो, जो भी किलो में हम लोग करते हैं, तो इतना फ्यूल आप सोचो एकदम जब इम्पैक्ट से गिरेगा तो उसमें तो फायर होगी, फिर बचने की उम्मीद बहुत कम है। एक जो सुरक्षित बचा है पैसेंजर, बहुत ही अच्छा ये
तो सर ये बताइए कि उसमें से एक जो शख्स है वह जो जिस तरीके से वह गिरा है 11A सीट पे जो शख्स बैठा हुआ था वो शख्स सरवाइव कर गया इकलौता, तो क्या वजह रहेगी उसके सरवाइव करने की? ये भगवान की कृपा है, जिसपे भगवान का हाथ हो वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। सो मेरे ख्याल से ये जो हादसा है ये टेक्निकल फॉल्ट से ही हुआ है। पायलट तो अच्छा एक्सपीरियंस था, 8000 घंटे उसने टोटल कर लिए थे अप्रोक्सीमेटली, और को पायलट भी ठीक था। सर एक सवाल यह भी है सर कि क्या लगता है आपको कि AI-171 जो है वो जो इसलिए बस हो गया क्योंकि वहां पे पेट्रोल की सप्लाई इंजन तक सही से नहीं पहुंच पाई, ये भी चीजें कही? यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि सप्लाई इंजन पे नहीं पहुंची, फ्यूल की कंटेमिनेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से भी ये मतलब रुक सकता है इंजन। क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूल की सप्लाई वहां तक इंजन तक ना हो? हाँ ये पॉसिबल है, इसी वजह से इंजन बंद हुए हैं ना दोनों, इसलिए वो जहाज एज ए फायर बॉल नीचे गिरा है। और सर क्या क्या आपको संदेह लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मतलब क्या कुछ चीजें हो सकती है जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो इसमें? कि ये जब DGCA DFDR खोलेगा और CBR तभी एक्चुअल पता लग जाएगा कि कौन कौन सी फॉल्ट हुए हैं इस जहाज में जिसकी वजह से ये नीचे गिरा है। क्योंकि सर अब कहीं ना कहीं लोगों में डर और दहशत का ये माहौल है कि वो फ्लाइट को अवॉइड करने लगे, जिस तरीके से कल के हादसे में कई लोगों से मेरी बात हुई जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो थोड़े डरे घबराए हुए फ्लाइट से सफर करने को लेकर के। तो अब क्या कहना चाहिए कि क्या इस तरीके से खतरा है फ्लाइट में या फिर इस तरह के हादसे जो? नहीं, आज भी एयर इंडिया की 100 से ज्यादा फ्लाइटें तो एयर इंडिया की उड़ रही हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये तो काफी सेफ है, बट कोई टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में ये मुझे लगता है जहाज की हादसा हुआ है। तो जो ड्रीम लाइनर ये सेफ है? हाँ काफी सेफ है, आज तक कोई इसका एक्सीडेंट तो हमने सुना नहीं था। और जो सर ये भी बात कही जा रही है कि ये जो विमान जो है ये पुराना है, 2011 का है, ये क्या इस तरह की भी चीजें मैटर करती है? हाँ, जिस वक्त मैं RD था उस टाइम ये जहाज खरीदे गए थे, ये और 777 और 737 और एयर बसेस। प्रफुल्ल पटेल जी जब हमारे वो थे मिनिस्टर, उस टाइम ये खरीदे गए थे जहाज। ये चीजें मैटर करती है ये कि जहाज अगर पुराना हो 10 साल 11 साल? जहाज तो हमने 30-35 साल पुराने भी जहाज उड़ाए। वैसे एक जहाज की लाइफ क्या होती है सर? डिपेंड करता है, 40 साल भी होती है, 50 साल तक चले जाते हैं। उसको मेंटेनेंस यदि करते रहो ठीक तरह तो उड़ते हैं जहाज। एयर इंडिया के विमान सारे मेंटेनेंस तो पूरे करते ही है एयर इंडिया। यदि मेंटेन नहीं करेंगे तो पायलट ही नहीं उड़ाएंगे, उसमें ज्यादा स्नैग होंगे तो हम लोग जहाज को टच नहीं करेंगे। जो गो आइटम है उसी को लेके हम उड़ा सकते हैं, नो गो आइटम हम उसी वक्त ग्राउंड कर देते हैं, उसमें हमें कोई रोक ही नहीं सकता। सर मैं आपसे वो भी सवाल पूछ रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल, जो लोगों के जहन में अलग अलग चीज है। जैसे सर एक सवाल यह भी है कि अगर इतना ज्यादा अगर पेट्रोल उसमें अगर उसमें ईंधन मौजूद नहीं होता फ्यूल तो शायद इतनी बड़ी आग ना लगती। पर इतना ज्यादा नहीं होता तो वो लंदन तक कैसे जाता? आजकल 9 घंटे समय लगता है लंदन तक पहुंचने में, दिल्ली से 10 घंटे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस भी बंद पड़ा है ना। तो हम लोग वाया अहमदाबाद, उसके बाद हम लोग उधर से जाते हैं मस्कट की साइड से, अफगानिस्तान होते हुए फिर आगे निकलते हैं, तो इसलिए लंबा रूट हो गया हमारे लिए। यानी कि सर जितने भी आपने हादसे की वजह बताया स्पेकुलेशन, उसमें एक यह भी माना जा सकता है कि पेट्रोल जो है वो फ्यूल उसके शायद उसके इंजन तक नहीं पहुंच पाए, इस वजह से वो प्रेशर जो है दोनों इंजन नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से वो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। मतलब वो जो इंजन हैं उसको दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं जो लग रहा है, जिसकी वजह से एकदम जहाज नीचे आया है। और तो मुझे कोई इसका वो लग नहीं रहा, बिकॉज नोज भी बिल्कुल ऊपर थी और स्पीड मेरे ख्याल फिर मेंटेन नहीं कर पाया, फिर स्टॉल ही हुआ है वो जहाज। जब स्पीड नहीं है आपके पास, थ्रस्ट नहीं है तो स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है तो जहाज नीचे आएगा ही आएगा। तो सुना आपने, जो थोड़ी हाइट भी होती जहाज की तो ग्लाइडिंग करके आदमी नीचे आ सकता है, क्योंकि गियर भी उसने ऊपर नहीं किया, इतना टाइम ही नहीं मिला उसको 59 सेकंड में। अदरवाइज हम लोग 2 से 3,000 फीट 1 मिनट में क्लाइम कर जाते हैं टेक ऑफ के बाद। गियर फंसने की भी बातें कही जा रही है। तो गियर फंसने की, अब गियर का उसको टाइम ही नहीं मिला, इंजन की थ्रस्ट ही लूज हो गई। उतनी थ्रस्ट थी जितनी शुरू में टेक ऑफ के टाइम थी, उसी से जितना ऊपर जा सका वो गया।
यानी 59 सेकंड में ये सारी चीजें हो गई। हाँ, सारा कुछ 59 सेकंड में। और उसी दौरान ये मेडे वाले जो स्थिति, मेडे, तभी कैप्टन ने मेडे बोला है, मेडे मेडे मेडे। और थ्रस्ट लॉस जो मुझे सुनने में आया है। तो सुना आपने, कैप्टन इनके बेरी साहब हैं जो एयर इंडिया में भूतपूर्व में जो है उसके पायलट भी रह चुके हैं। 20,000 घंटे से ज्यादा का इनका फ्लाइट एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ जो है 30 सालों से इन्होंने जो है एयर इंडिया में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अपने एक छोटे भाई जैसे एक शख्स को भी खोया है जो उसके पायलट थे। दरअसल वो इनके को पायलट रह चुके हैं एयर इंडिया में एक दौर में। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंजन फेल होने की वजह एक यह भी हो सकती है कि पेट्रोल जो है, जो फ्यूल जो है वह इंजन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वह उस पर पड़ा है और इंजन ने जो है वह जोर लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हुए। बाकी जो जांच हो रही, जांच के बाद पूरी रिपोर्ट क्लियर होगी।